हेलो गाइस। हाय हाय। तो आए हैं हम यहाँ पे हेल्थ सेंटर रीवा का एलर्जी टेस्ट करवाने के लिए। हमें लग रहा है कि इसे एग से एलर्जी है, वाइट पार्ट से। तो देखते हैं क्या करते हैं। तो अपॉइंटमेंट मिली है आज की। अब जाके लग रहा है कि कर रहे हैं। ठीक है मई ऑब्वियसली भाई तो डर लगा। ये खेलने के लिए यहाँ पे स्पेशली बेबीज के लिए रखा हुआ है। हाँ सही है। रीवू, तो हम वेट कर रहे हैं हमारी टर्न आने के लिए। और जब तक वेट है यहाँ पे मैं आपको वॉइस ओवर करके बता देती हूँ कि हमें ये पता कैसे चला था कि रीवा को एलर्जी हो सकती है। तो मैंने रीवा को जो खाना देना स्टार्ट करा था वो करा था 5.5 मंथ पे। मैंने यूके की सॉलिड ट्रेनिंग अटेंड करी थी। उसमें उन्होंने बोला था कि अगर आपका बेबी रेडी है तो आप खाना स्टार्ट कर सकते हो। पर एक जो चीज़ उन्होंने बताई थी वो ये थी कि 1 आइटम एट ए टाइम देनी है। अगर आप फ्रूट दे रहे हो वो सिंगल देना है। अगर आप कोई भी वेजेस दे रहे हो स्टार्टिंग में, हर चीज़ सिंगल देनी है एटलीस्ट फॉर 2 डेज़। एंड देखना है कि किसी चीज़ का कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा, स्किन रेड या ऐसा रैशेस अगर कुछ हो रहे हैं तो साथ में ही आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो रीवा को काफ़ी चीज़ें मैंने ट्राई करी थी, नट्स वगैरह काफ़ी चीज़ें इसने खा ली जिससे इसकी स्किन पे कोई रिएक्शन नहीं हुआ। पर फिर मैंने दिया इसे एग। मैंने स्टार्ट करा था येलो पार्ट से। येलो पार्ट खाने के बाद बॉयल दिया था, कोई इशू नहीं हुआ। देन जब रीवा 6+ मंथ की हो गई तो मैंने काफ़ी चीज़ें मिक्स करके देनी स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि नॉर्मली सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस हो चुकी थी। लाइक मैंने पैनकेक बना के रीवा को दिया था ओट्स एंड एग का। तो उसे खाने के बाद रीवा की स्किन ना रेड होने लगी थी। तो मुझे हल्का सा डाउट हुआ कि इसमें वाइट एग नई चीज़ है, बाकी सारी चीज़ें इसने पहले खाई हुई है। देन मैंने एग को बॉईल करा एंड सेपरेट जो है उसे दिया। सबसे पहले येलो पार्ट दिया, खाने के बाद नॉर्मल थी रीवा। देन मैंने इसे दिया वाइट पार्ट, और वाइट पार्ट खाने के साथ ही इसका जो फेस है ना वो रेड होने लगा था। मैं आपको जो उसकी क्लिप है शेयर कर देती हूँ। तो रीवा का फेस ना कुछ ऐसे हो गया था, मतलब एकदम से पूरा रेड रेड होना स्टार्ट हो गया था। पर ये बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं रहा, मतलब 10-15 मिनट में ये अगेन नॉर्मल होना स्टार्ट हो गया। वैसे वो नॉर्मल खेल रही थी, सब नॉर्मल चल रहा था। तो मैंने साथ में ही सबसे पहले हेल्थ विजिटर को कॉल करी। तो उन्होंने मुझसे सेम चीज़ें पूछी कि क्या खाने को दिया, कैसे दिया। तो मैंने हर चीज़ एक्सप्लेन कर दी। देन उन्होंने बोला कि ठीक है, जो चीज़ें हमने बोलनी थी वो पहले ही आप कर चुकी हो, आपको श्योर हो चुका है कि वाइट एग खाने के बाद उसकी जो स्किन पे रिएक्शन हो रही है। तो अब आपको जीपी की अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ेगी। जीपी आपके लिए ये जो टेस्ट है वो करेगा। देन मैंने जीपी को कॉल करा तो उन्होंने साथ में ही 2 दिन बाद की जो अपॉइंटमेंट है हमें दे दी। अब उसी अपॉइंटमेंट को अटेंड करने के लिए आज हम यहाँ पे आए हैं। तो देखते हैं जीपी कैसे टेस्ट करता है, कैसे पता चलता है। तो जीपी के पास हम होके आ चुके हैं, पर उस दिन मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो मैं अब बता देती हूँ क्या हुआ। तो जीपी ने सेम स्टोरी सुनी जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। तो उन्होंने बोला कि हाँ, हो सकता है कि एग एलर्जी हो, पर जो टेस्ट है वो जीपी नहीं करते एलर्जी के लिए। टेस्ट जो है वो बेबी क्लिनिक में होगा। जीपी क्या कर सकता है, वो हमें रेफ़र कर सकता है टू बेबी क्लिनिक। तो रेफ़र उन्होंने कर दिया है, रेफरेंस का एक लेटर भी दिया है। उस लेटर पे नॉर्मली रीवा का नेम मेंशन है, शेरवुड राइज जो हमारा मेडिकल सेंटर है वो मेंशन है, रीवा का एनएचएस नंबर मेंशन है। इसके अलावा किस चीज़ की एलर्जी का टेस्ट करना है वो चीज़ मेंशन करी गई है। तो हुआ क्या कि जीपी ने बोला कि चाहे मुझे ओनली वाइट एग का डाउट है, बट वो होल एग मेंशन कर देगा, वाइट एंड येलो पार्ट दोनों हुई, जो दोनों की जो एलर्जी टेस्ट है जो है वो कर लेंगे। तो अब यहाँ पे मेरा काम ये है कि जो अपॉइंटमेंट है मुझे बेबी क्लिनिक से खुद बुक करनी पड़ेगी। एक नंबर दिया है जीपी ने मुझे कॉल करने के लिए कि इस नंबर पे कॉल करके मैंने अपनी जो अपॉइंटमेंट है वो बुक करनी है। तो उस नंबर को मैं डायल करने की कोशिश कर रही थी। तो जब भी मैं डायल करती थी वो चला जाता था वॉइस नोट पे, और वहाँ पे मेंशन करते थे जहाँ आप ऑनलाइन जाके देख सकते हैं। तो मैंने ऑनलाइन चेक करा, वहाँ पे मेंशन करा गया कि आप ईमेल कर सकते हो। ईमेल का एक फॉर्मेट भी उन्होंने मेंशन करा हुआ था, सिर्फ उस फॉर्मेट को कॉपी करके आपने अपनी डिटेल मेंशन करनी थी।
जो कि मैं स्क्रीन पे शेयर कर देती हूँ। मैंने वो ईमेल करी, मैंने कुछ करी थी कुछ दोपहर के टाइम, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी मुझे रिवर्ट आ जाएगा। शाम तक मेरी जो अपॉइंटमेंट थी वो बुक होके आ चुकी थी। और सबसे अच्छी चीज़ क्या थी कि वहाँ पे उन्होंने एक ऑप्शन दी थी कि जो भी टाइम एंड डे आपके लिए सूटेबल है वो हमें मेंशन कर दीजिए। तो मैंने जो टाइम एंड डे मेंशन करा उसी के अकॉर्डिंग जो मेरी अपॉइंटमेंट है आ चुकी है। इसके अलावा जीपी ने ना हमें एक क्रीम भी जो है प्रिस्क्राइब करी थी। ये जो क्रीम है वो लगनी है रीवा की आर्म्स पे उस दिन जिस दिन रीवा का टेस्ट होगा, उससे 1 घंटे पहले अप्लाई करनी है दोनों साइड आर्म्स पे। तो ये क्रीम शायद पेन रिलीफ के लिए है, जो मैंने उस ईमेल में भी रीड करा है। तो ये क्रीम अप्लाई करने के बाद जब रीवा का ब्लड लिया जाएगा उस टाइम पे रीवा को कोई पेन नहीं होगी। तो एनेस्थीसिया की आई थिंक ये क्रीम है जिसे कि कवर करना है विद बैंडेज, जहाँ फिर जो क्लिंग फिल होती है जो फार्मेसी उन्होंने हमें बोला उससे भी आप अच्छे से कवर कर सकते हो, क्योंकि सम टाइम जो बैंडेज होती है वो स्टे नहीं करती उसके। तो गाइस आज आए हैं हम क्वींस मेडिकल सेंटर हॉस्पिटल। रीवा का ब्लड टेस्ट करवाना है हमने। तो हमें थोड़ा सा डाउट था कि इसे एग से एलर्जी है, तो आज इसका एलर्जी टेस्ट होगा। ईस्ट ब्लॉक में जाना है हमने। तो ये है ईस्ट ब्लॉक। ज़्यादा फाइंड नहीं करना पड़ा, बट सम टाइम यहाँ पे होता है कि हॉस्पिटल में ब्लॉक्स फाइंड करना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ भी इंडिया की तरह ना फ्रूट्स मिल जाते हैं। तो ये है पूरा क्लिनिक। काफ़ी टॉयज़ वगैरह यहाँ पे बच्चों के लिए रखे हुए हैं खेलने के लिए। सो वेट करते हुए हमें हो चुका है कम से कम आधा पौना घंटा। ये है रीवा, ये है रीवा, ये है रीवा के खिलौने। और यहाँ पारी हो रही है, पारी। Just put your hand on her shoulder just in case she decides to book about it. All done. Not bothered at all. That's all. Who you are, what you are. तो ब्लड टेस्ट हो चुका है। तो क्योंकि रीवा के पहले हमने क्रीम अप्लाई कर दी थी जो कि मोर देन 1 आवर रही, तो इससे पेन नहीं हुई। अब जो रिजल्ट है 10 डेज़ के बाद आएगा एंड देखते हैं कि पॉजिटिव है कि नॉर्मल। तो ये पार्ट वीडियो का मैं आफ्टर 6 मंथ शूट कर रही हूँ। रीवा 1 ईयर की हो चुकी है। तब जब उसका टेस्ट हुआ था उसके 10 दिन के बाद मुझे कन्फर्मेशन मिल गई थी जीपी की तरफ से कि रीवा को एग एलर्जी है। तो जीपी ने बोला कि आप उसे एग ना दीजिए। मैंने पूछा कब तक, उन्होंने बोला कुछ बच्चों के लिए कुछ मंथ लगते हैं, कुछ के कुछ ईयर भी लग सकते हैं। तो प्रोबेबली टिल नेक्स्ट ईयर आप जो है ना दें एंड उसके बाद आप टेस्ट करवा सकते हैं। तो हुआ क्या, जब रीवा हुई थी 11 मंथ की, मैंने खुद के लिए बनाया था ऑमलेट और रीवा ने उसे उठा के खा लिया थोड़ा सा। उस टाइम पे मैं बहुत वरीड थी कि क्या होगा, बट एक्चुअली में उसका कोई रिएक्शन आया ही नहीं। देन मुझे लगा कि शायद अब इसकी एग एलर्जी ख़त्म हो गई है, जो कम हो गई है। तो मैंने बॉइल्ड एग ट्राई करा था सबसे पहले, तो जो रीवा ने खाया एंड उस पर कोई रिएक्शन अगेन नहीं हुआ। तो मुझे लगा कि हाँ उसकी एग एलर्जी ख़त्म हो चुकी है। अब रीवा कभी कभी एग खा लेती है। मैं बहुत ज़्यादा नहीं देती, पर कभी कभी उसे एग दे देती हूँ पैनकेक में या ऐसा कुछ। तो अभी रीवा की एग एलर्जी नहीं है। सो दिस इज़ माई स्टोरी अबाउट माई बेबी एग एलर्जी। अगर आपको लग रहा है किसी खाने से आपके बेबी को एलर्जी है तो यू कैन फॉलो द सेम थिंग। होपफुली दिस विल हेल्प यू। बाय बाय बाय।